हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा कि क्या-क्या फार्मेसी की हिस्ट्री थी और आप अपना करियर फार्मेसी में किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं उसके बारे में। तो आई होप आपने वो लास्ट लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पर मिल जाएंगे, जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐप पर काफी एक्साइटिंग ऑफर चलते रहते हैं, जिसके अंदर आप जितने भी सेमेस्टर हैं उन सभी के नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो फार्माकोपिया के बेसिकली होता क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं कि फार्माकोपिया एक बुक है, ऐसी बुक जिसके अंदर जितने भी ड्रग्स वगैरह इस कंट्री में होते हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन उसमें होती है। ड्रग के साथ क्या क्या चीजें ऐड की जाए और मेडिसिन प्रिपेयर कैसे की जाए, उसके फॉर्मूला किस तरीके से वो प्रोसेस से वो बनती है, किस तरह आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और क्या क्या उसके प्योरिटी टेस्ट होते हैं और किन किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके वो ड्रग बनाया जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी इस बुक में होती है और इसी को हम फार्माकोपिया कहते हैं। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया क्या कहती है? फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। वही हमने जो पढ़ा कि जो हमारे ड्रग्स वगैरह जितने भी होते हैं उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन होती है, यानी उसके मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहता है उसके क्वालिटी को लेकर, उनके सभी के स्टैंडर्ड्स हमारी फार्माकोपिया में दिए हुए रहते हैं। और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, यानी वो सब्सटेंसेस जो ड्रग के साथ यूज होते हैं या हमारे फार्मास्यूटिक्स में यूज होते हैं, उन सभी की डिटेल भी हमारी फार्माकोपिया में दी हुई है। देखिए इसकी हिंदी डेफिनेशन, फार्माकोपिया औषधियों एवं औषधीय पदार्थों के लिए मानक निर्धारित करने वाली आधिकारिक पुस्तक है। यानी एक ऑफिशियल बुक है जो हमारे जितने भी औषधीय पदार्थ होते हैं और औषधियां होती है उनके लिए मानक को निर्धारित करती है, यानी स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। इसके बाद देखेंगे फार्माकोपिया कंटेन्स लीगल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। लीगली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स यानी ऐसे रेगुलेशंस जो लॉ द्वारा अप्रूव्ड है, वो सभी स्टैंडर्ड्स इसके अंदर होते हैं टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ मेडिकेशंस। यानी जितनी मेडिसिन होती है उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए ये सारे स्टैंडर्ड्स इसमें दिए हुए होते हैं। फार्माकोपिया कंटेन्स लीगली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, यानी लीगली एक्सेप्टेड जो कानूनी रूप से बनाए जाते हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स इसमें होते हैं। कंटेंट्स ऑफ फार्माकोपिया की फार्माकोपिया में क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स, यानी एक ड्रग के ऊपर लिखा हुआ मोनोग्राफ। मैं आपको बताऊं, मोनोग्राफ वो पार्ट होता है फार्माकोपिया का जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में डिटेल में सब कुछ बताया होता है कि कैसे ये मिला, इसके अंदर क्या क्या रिएक्शन हो सकती है, कौन कौन से इसके टेस्ट होते हैं, कौन से प्योरिटी टेस्ट होते हैं, उन सब के बारे में, और क्या क्या आप इस ड्रग की रिएक्शन दूसरे ड्रग से करवाते हैं, उन सभी की डिटेल इसमें दी हुई होती है। मतलब एक ड्रग की डेफिनेशन, उसके बारे में पूरी डिटेल, उसकी डिस्क्रिप्शन यानी उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में बताया जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। प्योरिटी टेस्ट, यानी जो ड्रग है उसकी प्योरिटी का कैसे पता लगाए, वो की इंफॉर्मेशन भी इसमें दी हुई होती है। ऐसे यानी इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारे पास अवेलेबल है वो फार्माकोपिया के मोनोग्राफ पार्ट में होती है। स्टोरेज कंडीशंस के बारे में इसमें बताया जाता है कि मतलब एक ड्रग जब आप एक मेडिसिन बना लेते हो तो उसको किस रूप से स्टोर करना है ताकि आप उसकी लाइफ को बढ़ा सको, यानी उसकी लाइफ स्टोरेज जो होती है और कितने लंबे समय तक वो चलने वाली है, उसको स्टोरेज कंडीशंस पे डिपेंड करता है। उसको आप फार्माकोपिया से देख सकते हो। जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर डोसेज फॉर्म्स की डोसेज फॉर्म्स होती है, उनके लिए जनरल जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमारे फार्माकोपिया में दी हुई होती है। यानी क्या क्या मिनिमम ऐसी चीजें हैं जो तो उस ड्रग में होनी ही चाहिए, उसके बारे में भी हमारे फार्माकोपिया में बताया गया है। स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी, यानी जो ड्रग है वो हमारा कितना प्योर है, कितना सही है, वो कितना पावरफुल है और क्या उसकी क्वालिटी है, उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ होता है। पर्पस ऑफ फार्माकोपिया की फार्माकोपिया का क्या पर्पस है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, यानी जो मेडिसिन बनाई जा रही है वो हमारे पेशेंट्स के लिए सेफ रहे, इसका ध्यान रखता है फार्माकोपिया। टू
एंश्योर एफिकेसी, यानी जो ड्रग्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी बनी रहे, उनकी असरदार जो होते हैं ड्रग्स जितने ज्यादा, वो सब मेंटेन करने का काम फार्माकोपिया करता है। तो वो सब मेंटेन हो तो उस चीज की नॉलेज भी हमारे इस फार्माकोपिया में दी हुई होती है। टू मेंटेन यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी जितने भी स्टैंडर्ड्स है जो मेडिसिन की क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, वो एक यूनिफॉर्म तरीके से, इक्वल तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में चले, वो सारा काम भी फार्माकोपिया करती है। यानी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि फार्माकोपिया फॉर सेफ, इफेक्टिव एंड क्वालिटी मेडिसिन, जितनी मेडिसिन बनाई जा रही है वो सारी सेफ रहे पेशेंट्स के लिए, इफिशिएंट रहे यानी असरदार रहे, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ये सब देख रेख करने का काम हमारी फार्माकोपिया का होता है। इंपॉर्टेंट फार्माकोपियाज, अब इंपॉर्टेंट फार्माकोपियाज यानी कौन कौन सी फार्माकोपिया होती है उनकी स्टडी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया में रहते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, यानी एक ऐसी बुक जो इंडिया के अंदर जितने भी ड्रग्स वगैरह अवेलेबल है उन सब की इंफॉर्मेशन इसमें होती है, और जो जो चीजें ड्रग के रिलेटेड होती है उन सभी की इंफॉर्मेशन भी हमारी इंडियन फार्माकोपिया में होती है। द इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को सेट करने वाली बुक हमारी इंडियन फार्माकोपिया है। इसके बाद आगे देखेंगे कंटेंट्स ऑफ फार्माकोपिया, यानी इंडियन फार्माकोपिया के क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या चीजें उसमें होती है। मोनोग्राफ होते हैं, किस किस चीज के होते हैं, ड्रग्स के होते हैं, जो हमारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स है उनके। एक्सिपिएंट्स के होते हैं जो ड्रग के साथ यूज किए जाते हैं ताकि ड्रग की एफिशिएंसी बढ़ा सके और उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ा सके। डोसेज फॉर्म्स, ड्रग किस फॉर्म में दिया जाएगा, किस फॉर्म में वो सबसे ज्यादा असरदार है, सुटेबल है, उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें दी हुई होती है। फार्मास्यूटिकल एड्स, यानी जो मेडिसिन के साथ और भी चीजें इस्तेमाल की जाती है उनकी इंफॉर्मेशन भी इसमें दी हुई होती है। इसके अंदर स्टैंडर्ड्स होते हैं किन किन चीजों को लेकर, आइडेंटिफिकेशन, यानी ड्रग को आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना है, उसके स्टैंडर्ड्स इसमें दिए हुए होते हैं। प्योरिटी, ड्रग की प्योरिटी को लेकर भी इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि ड्रग प्योर है, कितना प्योर है। स्ट्रेंथ, यानी ड्रग कितना पावरफुल है, कितना एमजी रिक्वायरमेंट है उस ड्रग की मेडिसिन को फॉर्म करने के लिए, तो वो भी इसमें दिया हुआ होता है। ऐसे यानी जितनी मेडिसिन या जो ड्रग है उसकी जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ होता है। उसके बाद इसमें स्टोरेज कंडीशंस के बारे में बताया जाता है कि आपको मेडिसिन को बनाने के बाद कहाँ स्टोर करना है, किस तरीके से स्टोर करना है ताकि उसका लाइफ स्पैन बढ़े और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। इसके बाद आगे देखेंगे लीगल स्टेटस कि इंडियन फार्माकोपिया का लीगल स्टेटस अभी क्या है इंडिया में। द इंडियन फार्माकोपिया इज लीगली एनफोर्सेबल अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। जब हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा कि एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था जो कि 1940 के अंदर एनफोर्स किया गया या लाया गया, उस एक्ट के अंडर अभी ये इंडियन फार्माकोपिया को लीगली एनफोर्सेबल है, यानी ये लीगली रूप से ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें नोट करने वाला पॉइंट यह है कि एवरी ड्रग मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड इन इंडिया मस्ट कंप्लाई विथ इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स इफ मेंशन्ड। अगर कुछ भी जो ड्रग वगैरह इंडिया में बन रहे हैं या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो वो सब एक मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करने चाहिए। उनके स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो इंडियन फार्माकोपिया से लिए जाते हैं, तो वो सब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तभी वो एबल है, यानी वो तो बेचने योग्य रहेंगे और बनाने योग्य रहेंगे। जब कब रहेंगे, जब वो इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तब, है ना। हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया देखते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया की क्या हिस्ट्री है और ये कैसे इंडिया में आया, है ना। इंडिपेंडेंस के पहले क्या था कि जो ड्रग्स थे वो ब्रिटिश फार्माकोपिया से लिए जाते थे, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया चलती थी, तो जितने भी स्टैंडर्ड्स थे वो उसी बुक से लिए जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया और उसने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ एन ऑफिशियल, उसने ये सुझाव दिया कि अब हमारे को हमारा इंडिया का खुद का एक फार्माकोपिया बुक बनाना चाहिए, ये उसने सुझाव दिया। और उसके बाद इसकी मेकिंग स्टार्ट हुई, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई कि इंडिया का ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक बनाया जाए, जो कि कहलाया गया इंडियन फार्माकोपिया बुक, है ना। इसके बाद देखते हैं कि 1948 में क्या हुआ। 1948 के अंदर इंडियन फार्माकोपिया कमेटी स्टेब्लिश की गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा।
और 1955 के अंदर क्या हुआ कि इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन, सबसे पहला जो एडिशन है वो पब्लिश हुआ। तो ये नोट करने वाला एक पॉइंट है कि इंडिया का जो इंडियन फार्माकोपिया है उसका पहला एडिशन, जो फर्स्ट एडिशन आया था वो कब आया था? 1955 के अंदर, है ना। इसके बाद हम देखेंगे जो इंडियन फार्माकोपिया है इज रिवाइज्ड पीरियोडिकली, कीप स्टैंडर्ड्स अपडेटेड। मतलब जो इंडियन फार्माकोपिया है उसको एक हर पर्टिकुलर टाइम के साथ उसको अपडेट किया जाता है ताकि उसके अंदर जितने भी ड्रग की इंफॉर्मेशन है वो और बेटर हो सके और उसकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो सके, उसके लिए उसको टाइमली अपडेट कर दिया जाता है। मेजर एडिशंस ऑफ आईपी, यानी इंडियन फार्माकोपिया के कौन कौन से मेजर एडिशंस आए हैं, मतलब जैसे हर टाइम के साथ अपडेट होता जाता है तो एक नया एडिशन लॉन्च होता जाता है। कौन कौन से आए वो देखते हैं। ये ईयर्स दिए गए हैं कि 1966 में फर्स्ट एडिशन आया, 85 में सेकंड, 96 में थर्ड, 2000 में इसका फोर्थ एडिशन, 10 के अंदर इसका फिफ्थ, 2014 में इसका सिक्स्थ और 2018 में इसका सेवंथ और एट्थ एक साथ आया। और 2022 के अंदर इसका जो अभी करंटली लेटेस्ट हमारे इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन चल रहा है, जो कि हमारा 9th एडिशन है, वो आया 2022 के अंदर। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखते हैं ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबल कि कौन कौन सी ऑथोरिटीज इसके अंडर रिस्पॉन्सिबल होती है। इंडियन फार्माकोपिया इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय, यानी ये किन किन ऑथोरिटीज के अंडर आता है और इसको बनाने का काम कौन करता है ये देखते हैं। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, एक कमिटी स्टेब्लिश की गई, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि हमारे इंडियन फार्माकोपिया को रेगुलेट और अपडेट करने का काम करती है। इसकी लोकेशन है गाजियाबाद के अंदर, ये गाजियाबाद में सिचुएटेड है ना। ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके अंडर ये आती है और एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी अपने डिसीजंस खुद लेती है। कोई रिसर्च वगैरह इसको परमिशन लेनी हो तो वो चीजें ये खुद कर सकती है ना। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको रेगुलेट करने का काम करता है ना। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, कि इंडियन फार्माकोपिया के क्या क्या फीचर्स है उनको हम देखते हैं। ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक ऑफ इंडिया एंड मैंडेटरी रेफरेंस, यानी इंडिया जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स होते हैं मेडिसिन के वो इस बुक के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। और मैंडेटरी रेफरेंस को क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भी ड्रग वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं उन सबका रेफरेंस कहाँ से लिया जाता है, जो रिसर्च होती है उसका रेफरेंस कहाँ से लिया जाता है, उन सभी का संदर्भ है हमारा इंडियन फार्माकोपिया। इसी बुक के गाइडेंस से और हेल्प से आगे की रिसर्च होती है, क्योंकि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है वो काफी यूजफुल है सभी के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए और जो रिसर्च करना चाह रहे हैं उनके लिए भी। आगे देखते हैं कंटेन्स मोनोग्राफ, इसके अंदर मोनोग्राफ भी होते हैं। किन किन चीजों के होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी जो हमारे ड्रग है उन सभी के इसके अंदर मोनोग्राफ होते हैं। एक्सिपिएंट्स के होते हैं, जो ड्रग के साथ चीजें यूज की जाती है उनके। डोसेज फॉर्म, जितने भी डोसेज फॉर्म्स होते हैं, जो हमारी टैबलेट्स होती है, कैप्सूल्स होती है, इंजेक्शंस होती है, लिक्विड डोसेज फॉर्म एक्सेट्रा, इन सभी की नॉलेज या इनकी इंफॉर्मेशन इंडियन फार्माकोपिया के मोनोग्राफ वाले पार्ट में ही है। बायोलॉजिक्स, वैक्सीन जो होती है, डायग्नोस्टिक जितनी भी चीजें होती है जिनसे डायग्नोसिस में हेल्प मिलता है वो सभी, और मेडिकल डिवाइसेस, जितने भी मेडिकल डिवाइसेस जो न्यूअर एडिशंस है, आजकल नए नए मेडिकल डिवाइसेस आने लगे हैं, जैसे मीटर हो गया, ब्लड मॉनिटरिंग मीटर हो गया, वेट मशीन, ये सब चीजें हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अंदर इनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और वो रेगुलरली अपडेट की जाती है। ईच मोनोग्राफ, हर मोनोग्राफ में क्या क्या होता है वो देखते हैं हम, है ना। जो ड्रग होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि ये ड्रग क्या चीज है उसके बारे में बताया होता है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है कि ये दिखने में कैसा है, कैसे नेचर में हमें मिला और इसको हम कैसे रिफॉर्म करते हैं उसके बारे में बताया जाता है ना। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आप उस ड्रग को कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। प्योरिटी टेस्ट होते हैं, जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है, और इससे रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं उनको इसके साथ रिएक्ट करवा के ये इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किए जाते हैं, इसके प्योरिटी टेस्ट किए जाते हैं, है ना, कि ये कितना प्योर है और कितना इफेक्टिव है। ऐसे एंड स्टैंड डिटर्मिनेशन, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और ये कितना पावरफुल है उसको डिटरमाइन करने के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती है और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ में ही मिलती है ना। स्टोरेज कंडीशंस के बारे में भी मोनोग्राफ में बता दिया जाता है कि आप इसको किस टेम्परेचर पे और कौन सी कंडीशंस में स्टोर रखो ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चले और इसका असर लंबा रहे, इफेक्टिव रहे, है ना। इसके बाद हम आगे देखेंगे
इंक्लूड्स अपेंडाइसिस, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? जनरल टेस्ट, जो जनरल टेस्ट होते हैं मेडिसिन को लेकर, आइडेंटिफिकेशन को लेकर, वो सभी इसके अंदर होते हैं। रिएजेंट्स के बारे में इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि रिएक्शन के टाइम कौन कौन से रिएजेंट्स का यूज होता है जिससे कि इसका ड्रग का फॉर्मेशन होता है ना। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं इसके अंदर, यानी इन इन स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस लेकर ये ड्रग का फॉर्मेशन किया गया है, वो सब भी इसके अंदर होते हैं, है ना। इंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिन, यानी जो मेडिसिन बनती है उनकी सेफ्टी को इसमें ध्यान रखा जाता है, उनकी क्वालिटी बढ़िया रहे उसका ध्यान रखने का काम होता है, और एफिकेसी यानी उसकी एफिशिएंसी, उसको जितना ज्यादा असरदार होगी उसके बारे में भी जो मेंटेन करने का काम होता है वो मोनोग्राफ में सारी डिटेल्स दी हुई होती है। अपडेटेड रेगुलरली टू मैच, है ना, इसको रेगुलरली अपडेट किया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ड्रग्स को लेकर जो हमारा WHO पब्लिश करता है, जो रेगुलेट करता है, उसके जो स्टैंडर्ड्स है उनको मैच करने के लिए हमारे इंडियन फार्मा को क्या रेगुलर टाइम पर अपडेट किया जाता है, ताकि हम भी उनके स्टैंडर्ड या उनके लेवल के ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर सके, है ना। इसलिए मेंटेन्स इंडियन फार्माकोपिया रेफरेंस स्टैंडर्ड, ये इंडियन फार्माकोपिया रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखता है फॉर क्वालिटी ऑफ लेबोरेटरिकल कंट्रोल्स, यानी जो लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसमें जो ड्रग्स वगैरह यूज होंगे उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, वो हमारे किसके काम आते हैं, ये मेंटेन कौन करता है? इंडियन फार्माकोपिया रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। ये जो चीजें हैं ना IPRS, इंडियन फार्माकोपिया रेफरेंस स्टैंडर्ड्स है, इनको भी मोनोग्राफ के द्वारा मेंटेन किया जाता है ना। अब आप देख सकते हैं ये इमेज, ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया है, इसके टोटल 9 एडिशंस आ चुके हैं ना, और ये दिखने में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया के कितने कितने एडिशंस आ चुके हैं उसके बारे में कंप्लीटली अब हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ लिखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, कि हमने ये जो नोट्स बनाए हैं ना इसके अंदर ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्टैंडर्ड कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ, ये स्टैंडर्ड किस चेयरमैनशिप के अंडर पब्लिश हुआ, ये सारे जो क्वेश्चन है उनका जवाब आप दे पाओगे इस टेबल के फॉर्म में, है ना। जो फर्स्ट एडिशन था वो 1955 में आया, सेकंड एडिशन 1966 में आया, फिर थर्ड आया 85 में, फोर्थ आया 1996 में, 2007 में फिफ्थ आ गया, 2010 में सिक्स्थ आया, 14 में हमारा सेवंथ आ गया, 18 में हमारा एट्थ आया, और जो लेटेस्ट चल रहा है 2022 में आया हमारा 9th एडिशन। मैं आपको एक और चीज बताऊं, लगभग फिफ्थ से लेकर और 9th जो एडिशन हुए हैं ना, ये सारे एडिशंस है वो हमारे एक चेयरमैन की लीडरशिप के अंडर पब्लिश हुए हैं, और वो हमारे प्रोफेसर है, उनका नाम है डॉक्टर नित्यानंद जी। डॉक्टर नित्यानंद जी की चेयरमैनशिप के अंडर ये सारे स्टैंडर्ड्स, ये सारे एडिशंस है हमारे जो इंडियन फार्माकोपिया के, वो सारे पब्लिश हुए हैं, है ना। आगे हम देखते हैं, इसके अंदर नोट करने वाला ये पॉइंट है, आपको याद रखना है ना कि जो फर्स्ट एडिशन था वो 1955 में आया, और लेटेस्ट एडिशन जो अभी चल रहा है 9th एडिशन वो 2022 में आया। रोल ऑफ इंडियन फार्माकोपिया क्या है, यानी इंडियन फार्माकोपिया का क्या रोल है ना। एक्ट एज ए लीगल डॉक्यूमेंट फॉर ड्रग स्टैंडर्ड, जितने भी ड्रग्स बनते हैं उनके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट का काम करता है, यानी इस बुक के स्टैंडर्ड्स को मैच करके आप ड्रग बनाओ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, आप उसको लीगली मैन्युफैक्चर कर पाओ, है ना। हेल्प्स फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स मेंटेन क्वालिटी, जितने भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स है जो दवाइयां बनाते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इसकी मदद से वो एक क्वालिटी ड्रग को फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। यूज बाय, अभी किन किन के द्वारा यूज किया जाता है? ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं क्वालिटी की चेक्स करते हैं, उनके लिए भी ये यूजफुल है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है जो मेडिसिन को रेगुलेट करने का काम करती है, वो भी इंडियन फार्मा के अकॉर्डिंग ही चलती है। क्वालिटी कंट्रोल जो लेबोरेटरीज होती है जहाँ रिसर्च वगैरह होती है वो इंडियन फार्माकोपिया का यूज करती है। अब ये क्या क्या सपोर्ट करता है, यानी किन किन चीजों में इसका काफी यूज होता है उसके बारे में देखते हैं। एकेडमिक्स यानी स्टडी वगैरह जितनी भी होती है, जितनी भी स्टडी का जो वर्क होता है वो इंडियन फार्माकोपिया हेल्पफुल उसमें होता है ना। रिसर्च में बहुत हेल्पफुल होता है, सारे जितने ड्रग्स होते हैं सबकी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई होती है, तो वो हर जगह यूज आती है, रिसर्च में इसका यूज होता है। ट्रेनिंग वगैरह जो करते हैं उनके अंदर भी इसका यूज होता है, कि जो ड्रग बनाना सीख रहे हैं उसके अंदर भी इसका यूज होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटेक्ट्स पेशेंट्स, यानी ये पेशेंट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करता है, बाय इंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन, यानी ये सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है, तो एक तरीके से ये पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान भी
लिखने में हेल्प करता है। आगे देखेंगे हम लोग ब्रिटिशर फार्माकोपिया के बारे में। हमने पढ़ा इंडियन फार्माकोपिया, अब पढ़ते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया मेनली हमारे यूनाइटेड किंगडम्स का फार्माकोपिया है, जो कि 1864 में स्टेब्लिश किया गया, सबसे पहले पब्लिश हुआ है ना। तो उसकी ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम में जितने भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उन सभी की एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है, वो है हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये पब्लिश कौन करता है? ब्रिटिशर फार्माकोपिया कमीशन इसको पब्लिश करती है ना, वहां की गवर्नमेंट है तो वही पब्लिश करेगी। और इंक्लूड्स मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स एक्सिपिएंट्स फॉर्मुलेशंस, यानी यूनाइटेड किंगडम और उसके कॉमनवेल्थ कंट्रीज, उसके अंडर आने वाली जो कंट्रीज है आसपास की, वो सभी के अंदर जितने भी ड्रग्स होते हैं उन सभी के फॉर्मुलेशंस के बारे में, यानी कैसे वो बनते हैं और क्या क्या उसकी डिटेल्स है, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। आगे देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के फार्माकोपिया के बारे में। फर्स्टली पब्लिश 1820 में सबसे पहले पब्लिश हुआ है ना, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ऑफिशियल बुक है जो वहां के मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। इसको पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है ना, इसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, ये प्राइवेट बॉडी है, वो उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन। ये इस बुक को रेगुलेट करने का काम करती है। इसके बाद देखेंगे इसके अंदर भी सेम चीज है, जो भी ड्रग्स और सप्लीमेंट्स वगैरह यूज होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में इसमें बताया गया है कि हम जो डाइट वगैरह यूज करते हैं उसमें जो जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करने का काम करती है यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, है ना। बाकी सब मेजर जो कॉमन चीजें होती है, जो भी ड्रग्स उस कंट्री में हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी, उससे कंट्री के फार्माकोपिया के अंदर, है ना। इसके बाद आगे देखेंगे नेशनल फॉर्मूलेरी, यानी नेशनल लेवल पे जितने भी फॉर्मुलेशंस होते हैं, जिस तरीके से दवाइयां बनती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट अपीयर्ड इन 1888, यानी 1888 के अंदर ये यूएसए के अंदर स्टेब्लिश हुआ। कंटेन्स मोनोग्राफ, यानी ये मोनोग्राफ भी इसके अंदर होते हैं, जो किस बारे में होते हैं? फॉर्मुलेशंस के बारे में होते हैं, मेनली जो डोजेज फॉर्म्स होती है और उनको बनाने के तरीके के बारे में, यानी किस किस तरीके से जो प्रोसेस होती है ना ड्रग को बनाने की, फॉर्मुलेशन जिसको कहते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल जो होती है वो उसके मोनोग्राफ में मिल जाती है। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मुलेरी है, ये दोनों एक साथ पब्लिश की जाती है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स में है तो इनको रेगुलरली अपडेट और पब्लिश किया जाता है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि फार्माकोपिया तो हमारी मेन बॉडी है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको मार्टिनडेल कहा जाता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कभी पूछ लिया जाए कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है, आपको बताना है कि वो है हमारा मार्टिनडेल। इसमें पता चलेगा कि मार्टिनडेल इसका नाम क्यों पड़ा है ना। ऑल्सो कॉल्ड मार्टिनडेल को क्या कहा जाता है? द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस, यानी जो इंडियन फार्माकोपिया है या जो नॉर्मल फार्माकोपियाज होती है उसको रेफरेंस लेके ड्रग का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये जो होती है ये सेकेंडरी है, इसका रेफरेंस लेके कंप्लीट ड्रग का फॉर्मेशन भी किया जा सकता है। इसके अंदर भी कंप्लीट इसलिए कहा गया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो फार्माकोपियाज होती है वो लीगल बॉडी होती है ना, इसके अंदर लीगली जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। बट जो हमारे मार्टिनडेल होते हैं इसके अंदर नॉन लीगल जो ड्रग्स हैं उनके बारे में भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट दी हुई होती है, इसलिए इसको कंप्लीट कहा गया है, द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस। मतलब जो लीगल ड्रग्स है और जो इलीगल ड्रग्स है इन सब की इंफॉर्मेशन इसमें होती है, इसका रेफरेंस लेकर कोई भी ड्रग का फॉर्मेशन किया जा सकता है। नॉट ऑफिशियल, ये ऑफिशियल बुक नहीं है क्योंकि ये लॉ के अंडर काम नहीं करती। हाईली रिस्पेक्टेड रेफरेंस बुक, हाईली रिस्पेक्टेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लीगल और इलीगल दोनों तरह के ड्रग्स आते हैं, इसलिए ये सबसे पहले पब्लिश हुई 1883 के अंदर। और किसने पब्लिश किया इसको? डॉक्टर विलियम मार्टिनडेल। अब इनका सरनेम मार्टिनडेल था तो इस बुक को मार्टिनडेल के नाम से ही जाना जाता है ना। अभी किस किस की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है? ड्रग्स एंड मेडिसिन यूज वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर ग्लोबली जितने भी ड्रग्स यूज होते हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन इसमें है। फार्माकोलॉजी, थेरेप्यूटिक यूजेस, यानी थेरेपी के अंदर जो जो चीजें यूज होती है, जिन ड्रग्स का यूज होता है उसके बारे में। एंड टॉक्सिकोलॉजी, जितने भी टॉक्सिन्स है उनका कैसे यूज करना है, किस तरीके से आप उनको मेडिसिनल यूज ले सकते हैं उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ होता है। इंक्लूड्स बोथ, इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल ड्रग्स, यानी लीगल और इलीगल दोनों ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसको बहुत खास बुक बनाती है, चलिए देखते हैं।
ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक ऑफ इंडिया, इंडिया में जो ड्रग्स है उसके स्टैंडर्ड्स को सेट करने वाली ऑफिशियल बुक है ना। कंटेन्स मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स, यानी जो मोनोग्राफ होते हैं ड्रग्स के बारे में वो इसके अंदर होते हैं। मैंने बताया ना मोनोग्राफ, पर्टिकुलर ड्रग के बारे में डिटेल जो चीज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो मोनोग्राफ होता है। एक्सिपिएंट्स के बारे में इसमें मिल जाएगा, ड्रग के साथ यूज होने वाली चीजों के बारे में, फार्मास्यूटिकल एड्स और हमारे डोसेज फॉर्म जो होती है उन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे इंडियन फार्माकोपिया में है। अब इसमें और क्या क्या इन इन्फॉर्मेशन के अलावा और क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग या सब्सटेंस, किसी भी ड्रग का पूरा जो लेखा जोखा है वो इसमें मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, किस तरीके से आप ड्रग को पहचान सकते हो उसके बारे में इसमें बताया गया है। प्योरिटी रिक्वायरमेंट्स इसमें बताई गई है कि मिनिमम ये रिक्वायरमेंट्स इसमें होनी चाहिए ताकि ये प्योरिटी टेस्ट को क्लियर कर सके, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं ऐसे या स्ट्रेंथ, यानी वो ड्रग कितना पावरफुल है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। स्टोरेज कंडीशंस, यानी किन किन कंडीशंस में आप उस ड्रग को स्टोर करोगे ताकि उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाए और उसकी एफिशिएंसी भी मेंटेन रहे, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके बारे में इसकी इंफॉर्मेशन हमारे इंडियन फार्माकोपिया में दी हुई है। इसके बाद देखेंगे पब्लिश्ड बाय आईपीसी गाजियाबाद, यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो कि गाजियाबाद में स्टेब्लिश है, वो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है। तो इसको पब्लिश करने का काम कौन करता है, हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो गाजियाबाद में स्टेब्लिश्ड है, जो कि किसके का अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, वो इसको रेगुलेट करती है। ये मैंडेटरी रेफरेंस देती है कि जब आप कोई नया ड्रग बना रहे हो या किसी पुराने ड्रग के बारे में कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप इस बुक का रेफरेंस ले सकते हो, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और मैन्युफैक्चरर्स, यानी जो मैन्युफैक्चरर्स नई दवाइयां बनाना चाह रहे हैं वो इससे रेफरेंस लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, जो लेबोरेटरीज में ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, यानी मिनिमम ये क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, वो भी हमारे इंडियन फार्माकोपिया से देख के ही उसको यूज करते हैं। फार्मासिस्ट को हेल्प बहुत करती है स्टडी वगैरह में, एकेडमिक्स में। और रेगुलेटरी अथॉरिटी जितनी भी होती है जो ड्रग को चेक करने का काम करते हैं, उनको भी इंडियन फार्माकोपिया का यूज करना पड़ता है, वो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। अपडेटेड पीरियोडिकली, इसको रेगुलर पीरियड से रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर दिया जाता है। और लेटेस्ट जो फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया चल रहा है वो 2022 चल रहा है ना। इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग अवेलेबल इन इंडिया, जो ड्रग्स इंडिया में अवेलेबल है उनकी यूनिफॉर्मिटी क्यों, क्योंकि सब इसके स्टैंडर्ड्स को सेट करके ड्रग का फॉर्मेशन करेंगे तो मिनिमम ये अच्छी क्वालिटी का तो बनेगा ही बनेगा, यानी सारी जो मेकिंग प्रोसेस है वो सेम रहेगा। तो उसके लिए ये बुक हेल्प करती है। और जो ड्रग्स होते हैं बनते हैं उनकी क्वालिटी टॉप नॉच रहे, ये भी इंश्योर करने का काम इंडियन फार्माकोपिया करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आज हमने इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा, फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा और अदर कंट्रीज के फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा। इंडियन फार्माकोपिया के कौन कौन से एडिशन आए उन सबको हमने देखा और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए वो भी हमने जाना। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जो वीडियो लेक्चर है इनके नोट्स आप हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी सेमेस्टर के नोट्स आपको हमारे उस ऐप पे मिल जाएंगे जिन्हें आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू, बाय।